नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राहुल बाली आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राज्यसभा मेंबर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और वो कैथल हरियाणा से आते हैं, उनकी एक रील में सुन रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि, रविदासिया और सांसी समाज के बच्चा जो भी काम करना चाहता है उसको छोटी छोटी गाड़ियां दे के फाइनेंस किया जाए ताकि वो कूड़ा उठा सके। जब वो ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज भी कांग्रेस के लीडरों के दिमाग के अंदर से जो जातिवादी जो कीड़ा है वो नहीं जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी के बारे में बहुत कुछ लिखा और उनकी एक किताब है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। वहाँ वो लिखते हैं कि जब गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, मैं हरिजन सेवक संघ का इसलिए यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ कि सुरजेवाला जैसे लोग ये गांधी की ही संतान है जो हमेशा ही के गांधी के कंधों पर चढ़ के ये गांधी फैमिली जो है आज जो है देश के अंदर सर्वाइव कर रही है। तो बाबा साहब की किताब का रेफरेंस करते हुए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया और बाबा साहब उस हरिजन सेवक संघ के बारे में लिखते हैं। गांधी ने तो ये संघ इसलिए बनाया था कि छुआछूत जो है जो हिंदू कर रहे हैं वो जो है छुआछूत के लिए उनको इसका पछतावा होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने इसको जो है और उनको ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसके हरिजन सेवक संघ के बारे में लिखा है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स कि मिस्टर गांधी होल प्रोग्राम्स फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी is just words and words. Why there is no action behind it? आगे चल के वो लिखते हैं The whole objective of the संघ यानी हरिजन सेवक संघ is to create a slave mentality among the untouchables towards their Hindu masters. तो संघ के बारे में बाबा साहब ने अपनी किताब में बहुत अच्छी तरह लिखा कि गांधी का दोगलापन, छुआछूत को ख़त्म करना या हिंदुओं को ये कहना कि उनको इसके ऊपर पछतावा होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो हरिजन सेवक संघ है उसकी गवर्निंग बॉडी में कोई भी अनटचेबल नहीं था। वो जब उनसे बात करते हैं या पूछते हैं कि ये गांधी जी इसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो गांधी का जवाब होता है कि ये हरिजन सेवक संघ जो बनाया गया है उसमें हिंदुओं ने पैसा दिया है, ना कि अनटचेबल्स ने पैसा दिया है, इसलिए उनको कोई राइट नहीं बनता है कि उनकी गवर्निंग बॉडी के अंदर वो उनको रखा जा सके। तो ये जो सुरजेवाला जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि वाल्मीकि और सांसी और रविदासिया लोगों को कूड़ा इकट्ठा करना चाहिए और कूड़ा इकट्ठा करके पैसे उन्हीं को दे देने चाहिए, तो इससे आप जान सकते हैं कि ये गांधी की संतान जो है उनकी आज दलितों के प्रति, वाल्मीकि समाज के प्रति, सांसी जो के हरियाणा में शेड्यूल कास्ट माने जाते हैं उनके प्रति इनके क्या मेंटेलिटी है आप इससे अच्छी तरह जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर राहुल गांधी एक लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लेके सारा दिन घूमते रहते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ वो किताब दिखाते हैं और वो बाबा साहब की बात करते हैं कि संविधान जो है ख़त्म हो रहा है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। लेकिन उनके अपने लीडर जातिवादी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो वाल्मीकि समाज है, रविदासी समाज है, सांसी समाज है, ये कभी भी तरक्की ना करे और कूड़ा ही उठाएं और उनको छोटी छोटी गाड़ियां दे दी जाए, फाइनेंस की कर दी जाए ताकि वो कूड़ा इकट्ठा करे और पैसे भी उनको ही दे दें। ये उनके लफ्ज़ हैं, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप रील में देख सकते हैं। तो जानी यहाँ राहुल गांधी
मल्लिका खड़गे जी के पैर के अंदर जूती डाल रहे हैं, वहाँ ही उनके लीडर जो हैं बाहर जाके ऐसी बातें करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस का कोई भी इरादा नहीं है किसी तरह से भी छुआछूत को के प्रति कोई लड़ाई की जाए, उसके प्रति कोई यूनाइटेड प्रोग्राम खड़ा किया जाए पूरे देश के अंदर, जैसे बाबा साहब ने खड़ा किया, और ऐसा कोई भी इनका इरादा नहीं। अब इनके जो दूसरे नेता हैं, जो दल बदलू नेता हैं, जो 4.5 साल आम आदमी पार्टी में मक्खन मलाई खाई और 5 साल एक ने तो बीजेपी में मक्खन मलाई खाई, वो भी अपने भाषणों में यही कहते हैं कि देखो जी छुआछूत हो रही है, दलित मारे जा रहे हैं, दलित काटे जा रहे हैं। तो लेकिन अपने इनके लीडर क्या हैं? अपने लीडर तो खुद ही कह रहे हैं कि ये कूड़ा ही उठाएं, ये कभी डॉक्टर ना बन पाएं, ये जो है कभी इंजीनियर ना बन पाएं, ये पायलट ना बन पाएं, या IAS IPS ऑफिसर ना बन पाएं। तो इनकी जो मेंटालिटी, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित जो है वो इस छुआछूत से बाहर आ सके। तो ये जो इनकी मेंटालिटी है, ये कभी भी जो है दलितों को उनका उद्धार नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो एजेंडा है इलेक्शन में आना, दलितों को प्रवोक करना, दलितों को बारे में ये बताना कि हाय देखो आपके कितने लोग मार दिए गए, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, मूछें नहीं रखने दी, ये सारी चीज़ें देश में हो रही है और लोग इसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं, और जो को कर रहे हैं उनके ऊपर जो है पुलिस की कार्रवाई भी हुई है और कई लोग आज जेलों में के अंदर भी है। तो साथियों, ये जो इनकी मेंटालिटी कांग्रेस वालों की है, ये कभी नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ आप और देख लीजिए कि कांग्रेस के ऐसे ऐसे नेता हैं, शशि थरूर जैसे, जयराम रमेश जैसे, और आपके ये पवन खेरा जैसे लोग, ये कभी भी दलितों के साथ उठते बैठते नहीं। आपने कभी देखा है इनको उनके साथ रोटी खाते हुए? आपने देखा है इनको कभी वाल्मीकि समाज के इलाके के अंदर इनको जाते हुए? आपने देखा कभी इनको हाथ में झाड़ू लेके हुए मारते हुए? ये कभी नहीं करते हैं। क्यों? इनको पता है कि बाबा साहब का संविधान दिखाएंगे, बाबा साहब की फोटो दिखाएंगे तो दलित जो है, वाल्मीकि समाज जो है, सांसी समाज के लोग जो हैं वो पिघल जाएंगे और हमें वोट देंगे। तो आपको इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की हालत बहुत बुरी है, हमारे दलितों की हालत हरियाणा में बहुत बुरी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुरेंद्र जोतका जी, जो कि बहुत ही काबिल प्रोफेसर हैं, उन्होंने वहाँ की स्टडी की है 40 विलेजेस के अंदर। उन्होंने जो वहाँ स्टडी की है, उनके आर्टिकल आज ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, और वो उन आर्टिकल के अंदर वो जो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं कि ये हरियाणा के अंदर जो अपर जाट है, वो उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो है पूरी तरह अपना कब्जा किया हुआ है, और जब दलित लोग जो है उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम नहीं करना चाहते, वो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, जिसे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब वो अपना बिजनेस खोलते हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं, तो उनको जब दूसरे कास्ट के लोगों को ये पता चलता है कि ये दलित की दुकान है, तो वहाँ से वो सामान नहीं लेते हैं। इतनी बुरी हालत है छुआछूत की हरियाणा के अंदर। तो ये जो सुरजा वाले जैसे लोग हैं, इन्होंने कभी भी जाके हमारे दलित भाइयों के साथ बैठे नहीं, कभी उनकी समस्याओं को नहीं देखा, लेकिन ये कह रहे हैं कि कूड़ा उठाओ और इनको पैसे ही दे दो। वहाँ की बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो ये दिखाती है कि वाल्मीकि समाज, रविदासिया समाज और सांसी समाज का आज हरियाणा के अंदर बहुत बुरी हालत है। उनके पास ना जमीन है, उनके पास जो बिजनेस है वो भी छोटे छोटे बिजनेस हैं, जिसमें भी जब वो मार्केट, लेबर मार्केट के अंदर आते हैं तो उसको उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना करना पड़ता है, तरह तरह के तसीहे दिए जाते हैं, उनकी झूठी कंप्लेंटें की जाती है। ये जो सरकारें वहाँ हैं, आज मौजूदा सरकारें हैं, देखिए वो कहते हैं कि हम वाल्मीकि समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। क्या वेलफेयर काम करते हैं? देखिए वो कहते हैं कि हमारे वेलफेयर स्कीम जो हैं उसमें हम जो टेम्पररी सैनिटेशन के वर्कर हैं उनको हम परमानेंट कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको
हमेशा ही गटर में रखना है, आपको हमेशा ही वो चाहते हैं कि कूड़ा उठाते रहें, आपके बच्चे कूड़ा उठाते रहें, आपकी जो औरतें हैं वो कूड़ा उठाते रहें और सैनिटेशन और नालों में काम करें, ये उनकी सोच है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि समाज का भी बहुत सारा देन है, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो इनके ऊपर ये सवाल नहीं उठाते कि भाई हमारे आदमियों को भी एजुकेशन दो, हमें ये काम नहीं करना है, हमें जो है अफसर बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें एजुकेशन लेके अपनी औरतों को, अपने घर की लड़कियों को पढ़ाना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है आज, सुरजेवाला जैसे जो लोग हैं ये जो बयान ऐसा दे रहे हैं बहुत ही शर्मनाक है। और जब तक अब चाहिए क्या, अब चाहिए कि राहुल गांधी के इनको सैक करना चाहिए, इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। अगर ये इनको पार्टी से नहीं निकालते तो आप मान लीजिए कि आज दलित समाज, वाल्मीकि समाज, सांसी समाज, हरियाणा को इनको बाइकआउट करना चाहिए। अगर वो राहुल गांधी इनको पार्टी से नहीं निकालते तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी का भी कहीं कोई इरादा नहीं है आपकी भलाई करने का। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के बारे में वो सिर्फ संविधान दिखा के ही आपको फुसलाते हैं। अभी देखिए 2027 का इलेक्शन है, 27 के इलेक्शन के लिए राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया गया है। उनको प्रभारी इसलिए बनाया गया है कि जाटव वोट को तोड़ के वो मायावती को नुकसान करें, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाएगा। कारण उसका है कि कांग्रेस बहुत सालों से यूपी से बाहर है। अगर इन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ कोई पॉलिटिकल अलायंस किया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अखिलेश यादव जी का भी बेड़ा गर्क कर देगी यूपी के अंदर। ये यूपी के अंदर कांग्रेस बुरी तरह हारेगी और हारने के बाद ये जो दल बदलू नेता हैं, ये जो दूसरी पार्टी में मक्खन मलाई खा के आज कांग्रेस के अंदर नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उनकी पीपनियां बजा रहे हैं, इनकी पीपनी 2027 के रिजल्ट के बाद बंद हो जाएगी। क्योंकि इनका अपना तो कोई बेस है नहीं। ये तो वो लोग हैं जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस का सराह है, यहाँ टॉम, डिक एंड हैरी, नत्थू खैरा कोई भी आके टिक जाता है। तो इनका तो ये है कि कांग्रेस ने इधर उधर से जो लोग थे, जो दूसरी पार्टियों ने कोई झेले नहीं, वहां से निकाल के कांग्रेस में आ गए और इनका कुछ नहीं है। अब कई सवाल ये उठाते हैं कि करमवीर सिंह बौद्ध जो कि अभी राज्यसभा मेंबर बने हैं हरियाणा से, क्या वो राहुल गांधी से कहेंगे कि सुरजेवाला जी को बाहर निकालो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि करमवीर सिंह जी अभी अभी नए नए राज्यसभा मेंबर बने हैं और मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक वो शहजा कुमारी की ब्लेसिंग से राज्यसभा तक पहुंचे हैं। ये अक्सर मीडिया की रिपोर्ट ये बताती है। मुझे नहीं लगता कि जिनका आपका समाज के अंदर कोई देन नहीं है, समाज के अंदर जिनके कोई बेस नहीं है, अगर वो किसी की ब्लेसिंग से अंदर पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं तो उनका मुंह जो है कभी खुलेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि ऐसे लोग राहुल गांधी को कहेंगे कि सुरजेवाला को जो है वो पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि वो जातिवादी है और वो मनुवादी है और वो जो है चाहता है कि वाल्मीकि और सांसी और रविदासिया समाज, जबकि रविदासिया समाज तो कभी कूड़ा उठाता ही नहीं है, रविदासिया समाज को भी उसने लपेट लिया कि वाल्मीकि समाज के हमारे बहुत ही अच्छे लोग, जुझारू लोग, वो वाल्मीकि समाज के लोग आज पढ़े लिखे लोग हैं, आज उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन गरीबी और ये जो स्टिग्मा है उसकी वजह से वो आज समाज के अंदर पीछे रह गए हैं। तो अगर राहुल गांधी सुरजेवाला के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं आप सबको अपील करता हूं, खास करके हरियाणा के वासियों को, कि आने वाले इलेक्शन के अंदर सुरजेवाला जैसे जातिवादी लोगों को आप एक्सपोज करो, आप इनको कंडेम करो, आप इनका सोशल बाइकाट करो, तभी जाके ये इनकी अकल जो है टिकाने आएगी। नहीं तो भाइयों, जैसे इस देश के अंदर अब चल रहा है, आने वाला समय हर समाज जो पिछड़ा समाज है उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर आज भी हम नहीं उठे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई हमें बचाने वाला आएगा। नहीं तो ये आपकी वोट के लेके ये 5-5 साल
बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों और हर तरह का ऐशो आराम जो है पार्लियामेंट से मिलता है इनको, वो लेके ऐश करते हैं और फिर जो है 5 साल आपको नहीं पूछते हैं। लेकिन ये जो सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि कूड़ा उनको इकट्ठा करना चाहिए, छोटी छोटी गाड़ियाँ उनको दे दे, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात जो है नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा जो है कांग्रेस के लानत है इसके ऐसे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर रखने के लिए। चलो भाइयों, आज इकट्ठे हो जाओ, आज उन समाज को इकट्ठा करो, उनको ये रील दिखाओ और उनको बताओ कि ये देखो कांग्रेस का असली चेहरा। जय भीम, जय संविधान।